तो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में जो ट्रेन के टॉपिक है, देखो क्वेश्चन की वगैरह हम यहाँ पे बात करें, ट्रेन का टॉपिक एक ऐसा है ना जो स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में आएगा ही आएगा, आपको हमेशा आता है पेपर में, ठीक है। एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, मिनिमम एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपको आएगा ही। तो ट्रेन में क्वेश्चन कैसा हो सकता है, ट्रेन किसी पोल को पास कर रही है, ट्रेन किसी जैसे खंबे को पास कर गई, ट्रेन ने किसी आदमी को पास किया, ट्रेन ने किसी ब्रिज को पास किया, प्लेटफॉर्म को पास किया, ट्रेन ने किसी आगे को दूसरी ट्रेन को पास किया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने टाइम में क्रॉस करती है, किसी ट्रेन को क्रॉस करिए तो उसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास। तो बात तो हमारे पास किसकी हो रही है, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस की ही हो रही है, गति, दूरी और समय की हो रही है, पर इसमें एप्लीकेशन क्या पार्ट आ गई, ट्रेन वाली एप्लीकेशन पार्ट आ गई। फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने यहाँ पे, डिस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम पढ़ा था ना हमने। डिस्टेंस किसके बराबर था, स्पीड इंटू टाइम के बराबर था। डिस्टेंस क्या होता था हमारे पास, दूरी, है ना, जो दूरी है किसके बराबर होगी, गति गुना समय, ये चीज हमने पढ़ी थी। और फार्मूला वही है, फार्मूले के साथ कोई छेड़खानी नहीं हमने करनी, फार्मूला सेम ही रहेगा। चाहे आप अब स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन करो जिसमें बोट और उसकी बात होती है, स्विमर वाले की, पानी के बहाव के साथ जा रहा है, उसके अपोजिट जा रहा है, वहाँ पे भी तो स्पीड टाइम ही है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं स्पीड टाइम के, वहाँ पे तो है ही, और ट्रेन वाले में भी हमको सिंपल ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फार्मूला सेम है, स्पीड टाइम इंटू डिस्टेंस वाला। अब हम बात करें ट्रेन के विद रिस्पेक्ट टू कि क्वेश्चन क्या बन सकता है आपको, उसकी बात हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब कल भी जैसे हमने यहाँ पे बात की थी ना स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में, जैसे कि हमारे पास कोई ट्रेन है, कोई भी ट्रेन दी होगी, कोई भी रेलगाड़ी दी होगी, उसकी कोई लेंथ होगी कि नहीं होगी, ट्रेन की कोई लेंथ होगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि डिस्टेंस किसके बराबर होता है, डिस्टेंस होता है हमारे पास स्पीड इंटू टाइम के, मतलब जो दूरी होती है वो गति इंटू समय के बराबर होती है। डिस्टेंस किसको लिया जाए, किसको डिस्टेंस लिया जाए, पहली बात तो ये है। स्पीड कब ऐड होगी, स्पीड कब माइनस होगी, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ट्रेन में है तो बड़े आसान से क्वेश्चन टफ नहीं आते यहाँ से, बस पता होना चाहिए कि कहाँ पे स्पीड को ऐड किया जाए, कहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया जाए, कहाँ पे डिस्टेंस को हम ऐड करते हैं, कहाँ पे नहीं करते, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। पहली बात तो हम बात करेंगे लेंथ्स की, इसकी बात करेंगे लेंथ्स की। लेंथ्स क्या होता है हमारे पास, लंबाई, ठीक है। तो किस किस की लंबाई होती है आप बताओगे, जब ट्रेन किसी चीज़ को क्रॉस कर रही है तो किस किस की लंबाई होती है। हो सकता है कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करे, हो सकता है ना, तो ट्रेन की एक लंबाई होगी। ट्रेन ऐसा थोड़ी है स्कूटर की तरह छोटी सी होगी, लंबाई होगी, काफ़ी लेंथ होगी, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, तो ट्रेन की लंबाई होती है। तो लेंथ किस किस की ली जाती है, ट्रेन की लेंथ होगी। अगर ट्रेन किसी ब्रिज को पास कर रही है, ब्रिज क्या होगा, पुल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। क्या पुल की कोई लेंथ होती है, यस होती है, पुल की लेंथ होती है, पुल लंबे होते हैं, छोटा सा थोड़ी होता है इतना सा, लंबे होते हैं। अगर मैं बात करूं प्लेटफॉर्म की, प्लेटफॉर्म क्या होता है, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन को प्लेटफॉर्म बोलते हैं। अगर हम बात करें किसी टनल की, टनल तो सभी समझते हैं, ठीक है, टनल में से ट्रेन पास कर रही है कुछ, तो टनल की भी तो कोई लेंथ होती है। हम बोलते हैं कि 1 किलोमीटर टनल बनाई, 2 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई, वही है ना सुरंग टनल हमारे पास, वही तो होता है। तो इन सभी की क्या ली जाती है, लेंथ ली जाती है, मतलब आएगी। और जब भी हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं ना, जब भी हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो इन सभी को ऐड किया जाता है, वो चलो हम आगे देखेंगे। अब आगे बात करते हैं जिनकी लेंथ काउंट नहीं होती, जिनकी लेंथ काउंट नहीं होती, लंबाई काउंट नहीं होती। अच्छा, अगर ट्रेन ने एक मैन को पास किया, मैन किसी आदमी को पास कर दिया, पर्सन को पास कर दिया, कोई बात नहीं, किसी को पास करती है, क्या आदमी की लेंथ ली जाएगी। जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, हाइट की बात नहीं की मैंने, लेंथ की बात की। मेरे को ट्रेन ने पास किया, क्या मेरी कोई लेंथ होगी आगे को, थोड़ी सी होगी, पर उसको काउंट नहीं करते हम। जैसे कोई पोल हो गया, हमारे पास कोई पोल हो गया, पोल क्या होता है, खंबा, ठीक है, कोई खंबा हो गया, उसको बताइए जरा, खंबे को जब कोई ट्रेन पास कर रही है, क्या पोल की लेंथ है आगे को, नहीं होगी, उसकी भी कोई लेंथ नहीं होगी। अगर कोई ट्रेन किसी टावर को क्रॉस कर रही है, क्या टावर की लेंथ होगी, नहीं होगी। ऐसी चीजें जो एक पॉइंट पे ऐसे खड़ी हैं स्टेशनरी एक जगह पे, ठीक है, तो उनकी कोई लेंथ नहीं ली जाएगी। चाहे पर्सन हो गया, चाहे कोई पोल हो गया, कोई मेरे पास यहाँ पे टावर हो गया, ठीक है, इनकी कोई लेंथ नहीं ली जाती। समझ गए इस बात को,
ये चीज क्लियर हुई। लेंथ किसकी ली जाती है और किसकी नहीं ली जाती है आपको याद रखना है, पहली बात तो। अब दूसरी बात यहाँ पे देखो, जो आप डिस्टेंस निकालते हो ना ट्रेन के कॉन्सेप्ट में, उसमें लेंथ हमेशा ऐड होती है। लिख लीजिए, जो आप डिस्टेंस निकालते हो ना ट्रेन के केस में, आपको समझ आ जाएगी धीरे धीरे। जब आप डिस्टेंस निकालते हो, डिस्टेंस मतलब हमारे पास जो दूरी निकाली जाती है, वो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सम ऑफ लेंथ्स। सम ऑफ लेंथ का मतलब हमारे पास क्या हुआ, सभी की सभी लंबाइयों का जोड़ हुआ, सभी लंबाइयों का जोड़ हुआ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको थोड़े से, जैसे कि मान के चलिए एक ट्रेन है T1, उसकी लंबाई है 100 मीटर, ठीक है। दूसरी ट्रेन है T2, उसकी लंबाई है 200 मीटर, ठीक है। अब वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। क्रॉस तो दोनों साइड से कर सकती हैं, हो सकता है सेम डायरेक्शन में जा रही हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो। तो जैसे मैं आपको बोला कि एक ट्रेन T1 यहाँ को जा रही है, उसकी लेंथ कितनी है 100 मीटर, और दूसरी ट्रेन भी सेम डायरेक्शन को जा रही है, उसकी लेंथ कितनी है 200 मीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, तो आप क्या बोलोगे, टोटल डिस्टेंस आएगा दोनों की लेंथ 100 जमा 200, ठीक है ना, क्लियर हुआ। अगर एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है जिसकी लेंथ 100 मीटर है, और दूसरी ट्रेन जो इस डायरेक्शन में जा रही है जिसकी लेंथ कितनी है 200 मीटर है, तब भी टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, तब भी ऐड ही होगा। लेंथ हमेशा ऐड होती है, लेंथ हमेशा क्या होगी, ऐड होगी, चाहे ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हो, चाहे ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो। समझ गए इस बात को। और टोटल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ये तो था ट्रेन वाली बात। ये किसकी बात थी, ट्रेन वाली बात। अब जरूरी थोड़ी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर सकती है। तो जैसे मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं कि एक ट्रेन है, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, ट्रेन की जो लंबाई है, जो उसकी लेंथ है, वो मैंने यहां पे मान ली 200 मीटर। लंबाई कितनी मान ली हमने ट्रेन की, 200 मीटर मान ली, ठीक है। अब ये इसने किसी प्लेटफॉर्म को, रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया। जैसे प्लेटफॉर्म समझते हो, रेलवे स्टेशन होता है, प्लेटफॉर्म है, उसकी लंबाई है 300 मीटर। एक रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आई, उसने उसको सीधा आगे को क्रॉस कर दिया, जिसकी लंबाई कितनी है 300 मीटर है। तो बताइए कितना डिस्टेंस चली। तो मैंने क्या बताया आपको, डिस्टेंस जब आपको निकालना है, आपको जब दूरी निकालनी है, तो टोटल लेंथ क्या बनाती है, डिस्टेंस बनाती है। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, मैं बोलूंगा ट्रेन की लेंथ 200 थी, प्लेटफॉर्म की कितनी थी 300 थी, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 500 मीटर। समझिए इस बात को। तो डिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेट होगा, डिस्टेंस कैलकुलेट होगा आपकी लेंथ से, ठीक है, सारी के सारी लेंथ को ऐड करके। समझिए इस बात को। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 500 मीटर। अच्छा, अगर मैं एक क्वेश्चन आपको और बोलूं कि मेरे पास एक ट्रेन है, उसने एक पोल को क्रॉस किया। एक ट्रेन है, उसकी लेंथ है 400 मीटर, उसने किसको क्रॉस किया, एक पोल को क्रॉस किया। पोल मतलब खंबा, उसको क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो बताइए कितना डिस्टेंस चली हो, मैं बोलूंगा टोटल लेंथ। ट्रेन की लेंथ 400, पोल की 0, इनकी लेंथ थोड़ी ली जाती है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 400 मीटर आ जाएगा। समझ गए कि कहाँ पे आपको लेंथ लेनी है, कहाँ पे किसकी नहीं लेनी है। समझ गए इस बात को। जो लेंथ्स होती है ना, वो हमेशा ऐड करके क्या बनाती है, डिस्टेंस। दीज आर ऑलवेज एडेड, हमेशा ऐड होगी लेंथ्स, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती। लेंथ कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगी, चाहे जो मर्जी हो, जैसा मर्जी केस है, लेंथ हमेशा ऐड होती है, अगर आ रही है लेंथ तो, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हुई। अगला आता है स्पीड का कॉन्सेप्ट, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है। लिखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिलेटिव स्पीड। जो दूरी होती है, सॉरी गति जो होती है, दूरी नहीं गति। तो नेक्स्ट वन इज हमारे पास रिलेटिव स्पीड। मतलब टोटल स्पीड क्या से देखोगे आप, उसको हम रिलेटिव स्पीड बोलेंगे यहाँ पे। देखिए, रिलेटिव स्पीड ऐड भी होती है, रिलेटिव स्पीड माइनस भी होती है। कैसे, आपको एक चीज याद रखनी है। देखो, दो ट्रेन की बात करते हैं, ट्रेन 1 और दूसरी कौन आ गई, ट्रेन 2। दो ट्रेन से हमारे पास ट्रेन 1 और ट्रेन 2। हो सकता है दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हूँ, हो सकता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हूँ। उससे हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, यानी कि होती क्या। देखो, देखिए एक कंडीशन है, हमने बोला एक ट्रेन है, ये भी एक डायरेक्शन की तरफ जा रही है, दूसरी भी आपकी सेम डायरेक्शन में जा रही है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रही है। एक ट्रेन T1, दूसरी कौन आ गई, T2 आ गई, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। दिस इज T1 और दिस इज T2। इसकी वेलोसिटी मान लो आप कितनी,
200 मीटर पर सेकंड ऐसे मान लीजिए, और दूसरी ट्रेन की वेलोसिटी मान लो 100 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे किसका केस है? सेम डायरेक्शन का, सेम डायरेक्शन का केस है। सेम डायरेक्शन मतलब एक ही दिशा में जा रही है दोनों, सेम दिशा मतलब एक ही दिशा है, एक ही डायरेक्शन है। तो जो नेट स्पीड होगी ना वो एक से दूसरी माइनस होगी। तो मैं क्या करूँगा, नेट स्पीड को 200 माइनस 100 करूँगा। कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे? 100 मीटर पर सेकंड आएगा। अगर डायरेक्शन सेम हुई तो एक ही स्पीड को दूसरी से माइनस किया जाता है, समझ गए? ज़्यादा वाली से कम वाली को माइनस कर दो। अब ऐसा नहीं कि पहली वाली से दूसरी माइनस करनी है, इट डिपेंड्स किसकी ज़्यादा किसकी कम, समझ गए? तो एक स्पीड को दूसरे से कम कर दो। दूसरा केस आएगा T1 यहाँ पे, T2 यहाँ पे, दो ट्रेन अलग अलग है, ठीक है, सेम फंडा। अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट का मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही है। ये इस डायरेक्शन में आई और ये इस डायरेक्शन में आई। अब एक दोनों ट्रेनों की जो दिशा है वो अलग अलग है। अब इसकी स्पीड अगेन मान लो, इसकी 100 मीटर पर सेकंड ले लो और इसकी कितनी ले लो, 200 मीटर पर सेकंड ले लो। तो इस केस में जो रिलेटिव स्पीड आएगी ना, मतलब जो आपको स्पीड यहाँ पे लिखनी है वो दोनों का क्या लिखना है, ऐड लिखना है। तो नेट स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे, 300 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यही होगा कि नहीं होगा? यही होगा। तो हमने क्या जाना, डिस्टेंस के केस में जब मैंने डिस्टेंस की बात की थी, दोनों ट्रेनों की लेंथ अलग अलग थी, चाहे सेम थी, जो मर्जी था। डिस्टेंस की जब हमने बात की थी ना, तो हमेशा ऐड होते हैं। कब? चाहे ट्रेन एक साइड को जा रही है चाहे अपोजिट जा रही है, पर जो स्पीड होती है ना वो एक साइड को प्लस होती है, एक साइड को माइनस होती है। सेम डायरेक्शन में ट्रेनें जा रही हैं, एक की स्पीड दूसरे से कम हो जाएगी, ज़्यादा से कम वाली। और जब ट्रेन दो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है रेलगाड़ी, तो उनकी स्पीड आपस में ऐड हो, इनको रिलेटिव स्पीड बोलते हैं हम। तो जब भी आप ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, जब आपको डिस्टेंस निकालने आएगा, दूरी निकालने आएगी, स्पीड निकालने आएगी, गति निकालने आएगी, तो वहाँ पर आपको ये वैल्यू पुट करनी है कि नेट स्पीड कैसी होगी, नेट डिस्टेंस कैसे होगा। टाइम तो दिया ही होगा कि टाइम इतने में क्रॉस कर रही है या नहीं क्रॉस कर रही, तो इन तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। वैसे दूरी पूछी जा सकती है, गति पूछी जा सकती है और समय पूछा जा सकता है ट्रेन के सिंपल से क्वेश्चन। समझ गए इस कॉन्सेप्ट को? क्या होता है कि कहाँ पे हमको लेंथ लेनी है, कहाँ पे हमको नहीं लेनी है, कहाँ पे हमको स्पीड जो है गति ऐड करनी है, कहाँ पे हमको सब्ट्रैक्ट करनी है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? अब चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है? सबको क्लियर है ना यहाँ पे कॉन्सेप्ट? इससे पहले एक और चीज़ देख लो, आप में से कुछ स्टूडेंट आए नहीं थे कल, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो, उसको अगर आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, उसको उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। और जो मीटर पर सेकंड में अगर आपके पास स्पीड दे रखी है, उसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो आप मल्टीप्लाई किससे करते हो, 18/5 से। मतलब किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी यूनिट है, मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है। 5 और 18 है मेरे पास, छोटे में कन्वर्ट करोगे छोटी वैल्यू ऊपर आएगी, छोटी को बड़े में कन्वर्ट करोगे बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी, बस खत्म। समझ गए? जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो कल नहीं आया था उसके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है? बाकियों को तो आता है। जैसे मैंने बोला आपको कि मेरे पास 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसकी वैल्यू है, स्पीड की। इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में, आप सीधा क्या करोगे, 72 को मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, कट करेगा 18 चौके 72 आएगा, तो 5 4 20, 20 मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या आ गया, स्पीड आ गई। अगर उल्टा करना है तो 20 को आपने 18/5 से गुणा कर लेना, आपके पास सीधा कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगी वैल्यू। क्लियर हुआ इतना? ये हमने पढ़ा था ना अच्छी तरह से, ये सब कुछ क्लियर है। ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव जो डिस्टेंस होता है ना, उसको आपको चेक करना है यहाँ पे है क्या। डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा, स्पीड एक में ऐड होगी, एक में सब्ट्रैक्ट होगी। ऐड कब होगी, जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है ट्रेन या गाड़ियाँ। सब्ट्रैक्ट कब होगी, जब सेम डायरेक्शन में जा रही हो, ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए फिर पहला क्वेश्चन, एक ट्रेन है 200 मीटर लंबी, उसकी क्या है, लेंथ है। ए ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग पासिस ए पोल इन 16 सेकंड, देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 240 मीटर मेरे पास लॉन्ग क्या है, एक ट्रेन है, वो पास करती है किसी पोल को, एक खंबे को पास करती है 16 सेकंड में, तो बताइए स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी। तो मैंने आपको क्या समझाया था, लेंथ हमेशा डिस्टेंस होगा। पहले चेक करो डिस्टेंस कौन कौन से आएंगे, तो पहले डिस्टेंस निकालो। यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब दूरी की कौन कौन सी है। डिस्टेंस क्या है हमारे पास, डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ। तो लेंथ किसकी है, सिर्फ यहाँ पे पता है हमको, ट्रेन की, जो कि 240 मीटर है। यूनिट सेम है ना, सभी मीटर और सेकंड में ही है, ठीक है। आंसर मेरे पास किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है।
पहले आप स्पीड को मीटर पर सेकंड में निकाल देना, बाद में किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर देना। 240 दे रखी है, प्लस किसको पास किया इसने, पोल को पास किया, प्लेटफॉर्म को पास किया, दूसरी ट्रेन को पास किया किसको पास, वो हम देखेंगे। तो उसने किसको पास किया, खंबे को पास किया। पोल की लेंथ कितनी होती है, 0, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा मेरे पास, 240 ही रहेगा, ये 240 ही रहेगा क्योंकि पोल की तो 0 हो गया। अच्छा अब बताइए, टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है, कितने टाइम में क्रॉस किया, 16 सेकंड में क्रॉस किया। देखो डिस्टेंस आ गया, टाइम आ गया, क्या पूछा है, स्पीड पूछा है, दूरी पूछी, सॉरी गति पूछा है। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन यूनिट का ध्यान देना, जब आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन को सेम यूनिट होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में होना चाहिए, तो स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगी। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखा है, टाइम आर में होना चाहिए, तभी स्पीड किलोमीटर पर आर में आएगी। और यहाँ पे ये मीटर में, ये सेकंड में चलेगा, स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगी मेरे पास, बाद में जाके किलोमीटर पर आर में चेंज कर देना। तो कितनी आ जाएगी मेरे पास, डिस्टेंस 240 कितना आ रहा है अपॉन 16, ये किस में है वैल्यू, ये है मीटर पर सेकंड में। अभी नहीं काटूंगा मैं इसको क्योंकि पता है कि काटना है, तो बाद में देखेंगे इसका काटा। ये है मीटर पर सेकंड में, पूछी किस में है वैल्यू बताओ, किलोमीटर पर आर में पूछी है। अगर वैल्यू किलोमीटर पर आर में पूछी है तो क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 18 बटे, कर दो मल्टीप्लाई। आता है काटना, तो आता है आपको, कर लो, काट लो। कितना आ रहा है मेरे पास, 5 से कट जाएगा, 5 से काट लो, कितना आ रहा है, 5 चौका 20, 5 8 40, यही बना। 16 से कट जाएगा, 16 दिया 48, 18 3 सा 54, तो कितनी आंसर आ गया मेरे पास, 54 किलोमीटर पर आवर। इतने किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या थी, ये आपका ऑप्शन। आसान है ना क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपके सामने। आगे चले, सबको पता चला कैसे करना है, इजी है ना, बहुत इजी है। अच्छा ये करो, एक और छोटा सा क्वेश्चन है। ट्रेन ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड क्रॉस ए प्लेटफॉर्म कितना, 600 मीटर लॉन्ग इन 30 सेकेंड। ठीक है, प्लेटफॉर्म की क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है जो कि 600 मीटर लंबा है, 30 सेकेंड। लेंथ ऑफ ट्रेन पूछी है, लेंथ ऑफ ट्रेन पूछी है कितनी है। फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, फॉर्मूला वही लगेगा। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू। क्वेश्चन समझ आ गया। 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, किसमें, मीटर में। यूनिट देखो सभी मीटर और सेकंड में ही है, तो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ टोटल डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, मुझे ये बताओ पहले, डिस्टेंस होता क्या है, दूरी क्या होती है, बाकी चीजें बाद में। डिस्टेंस होता है लेंथ, सभी की लेंथ। डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ, ट्रेन की तो लेंथ होगी पक्का, ट्रेन की कोई ना कोई लेंथ होगी। क्या मान लें उसको, एक्स मान लें, हम यहाँ पे तो मान लेते हैं एक्स मान लिया, प्लस किसकी लेंथ आएगी, प्लेटफॉर्म की भी तो आएगी। तो टोटल डिस्टेंस क्या आ गया, डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ, एक्स प्लस 600 कर दिया हमने, आ गया डिस्टेंस। टाइम कितना था, टाइम दे रखा था आपके सामने 30 सेकेंड, हो गया। और क्या दे रखा है हमको, स्पीड भी तो दे रखी है ट्रेन की, गति कितनी दे रखी है, स्पीड हमारे पास दे रखी है इसकी, दैट इज 30 मीटर पर सेकंड। अब देखो यूनिट मेरे पास मीटर पर सेकंड और सेकंड में ही है, तो डिस्टेंस मीटर में आ जाएगा, सीधी सी बात। यहाँ पे किसमें पूछा है, मीटर में पूछा है, तो चलो फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस की जगह क्या आएगा, टोटल लेंथ, तो डिस्टेंस किसके बराबर आ गया, एक्स प्लस 600। स्पीड कितनी होगी, 30 दे रख, सॉरी स्पीड 30 ही है ना, और टाइम कितना था, ये भी 30 है, दोनों 30 थे, स्पीड भी 30 थी, गति भी 30 थी और टाइम भी 30 था, इतने में क्रॉस कर रही है। तो वैल्यू पुट करो, x प्लस 600 किसके बराबर आएगा, अगर यहाँ पे आप सॉल्व करते हो x प्लस 600 3 जा 9, 900 बन जाएगा ये। x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपके पास, 900, 600 इस तरह को जाएगा तो कितना बन गया, 300 बन गया, तो मीटर आ जाएगा। x क्या माना था हमने, x क्या था, ट्रेन की लेंथ थी ना, हमने ट्रेन की लेंथ को क्या माना था, ट्रेन की जो लंबाई थी उसको x माना था। ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई टोटल क्या बनाता है,
डिस्टेंस बनाता है। वही बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में कि टोटल डिस्टेंस दोनों की लेंथ होती है। वहाँ से हमने डिस्टेंस इसमें फॉर्मूला पुट किया स्पीड इनटू टाइम में, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे, ट्रेन की लेंथ की वैल्यू आ गई। कितनी है ट्रेन की लेंथ यहाँ पे, सॉरी 300 आ गया, सॉरी 10 भूल गया था मैं, कितना आ गया 300 मीटर आ गया। है नहीं प्यारे से क्वेश्चन, आसान है ना, टफ नहीं होते, बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है, इजीली आप सॉल्व कर लेते हो इनको। सबको क्लियर है यहाँ पे लास्ट में? आगे कुछ पूछना तो नहीं किसी को, ठीक है ना, आगे चलते हैं फिर। देखो आपको एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, ये क्वेश्चन है, देखिए दो ट्रेन है 137 मीटर एंड 163 मीटर लॉन्ग, लंबी है, रन एट ए स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा रिस्पेक्टिवली। दोनों की स्पीड दे रखी है। आगे बोला अपोजिट डायरेक्शन में, पैरेलल ट्रैक है, पैरेलल ट्रैक और अपोजिट डायरेक्शन देखो एक दूसरे की तरफ तो कहाँ ही आएंगी, ये में तो एक्सीडेंट हो जाएगा। पैरेलल ट्रैक की बात हो रही है, मतलब उस पैरेलल ट्रैक में एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है। इसको मान लीजिए T1 और दूसरे को मान लीजिए T2। दो ट्रेनें हैं, पहले वाली की लेंथ कितनी है, इस ट्रेन की लेंथ, इस ट्रेन की लेंथ वाला L1 ले लो 137 मीटर, और इसकी जो स्पीड दे रखी है उसको S1 मान लीजिए, जो कितनी है, जो पहले है ना वो पहले वाली होगी, जो अगले है वो अगले वाली होगी। पहले पे 137 है तो स्पीड पहले 42 है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी 42 किलोमीटर पर आवर होगी। दूसरे की लेंथ कितनी है, दूसरी ट्रेन की 163 मीटर है, इसकी स्पीड कितनी होगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिल रहा है, यूनिट सेम है अलग अलग है, अलग अलग है। आंसर किसमें है, सेकंड में है, तो मतलब हमारी यूनिट सेम में ही होनी चाहिए सारी। अगर लेंथ मीटर में है तो स्पीड मुझे मीटर पर सेकंड में करनी पड़ेगी, किलोमीटर पर आवर से काम नहीं चलेगा, ठीक है, मैंने समझाया था आपको। अगर लेंथ मीटर में हो, टाइम सेकंड में हो, तो स्पीड मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। अगर लेंथ किलोमीटर में हो, टाइम आवर्स में हो, तो स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में होनी चाहिए। ये बताया था ना मैंने, ये सेम में होने चाहिए। तो अगर लेंथ मीटर में है तो स्पीड मेरी किलोमीटर प्रति घंटा में ना होते हुए मीटर पर सेकंड में करनी पड़ेगी। ये आगे की बात है, अभी पहले हमको फॉर्मूला निकालना है। देखो क्या पूछा है, कितने टाइम में क्रॉस करती है, कितने टाइम में क्रॉस करती है, तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा, आएगा कि नहीं, वो आगे। पहले हम देखेंगे टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस निकालो। मैंने क्या समझाया था, टोटल डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ कितनी होती है, चाहे ट्रेनें एक डायरेक्शन में जा रही है चाहे पॉजिटिव में जा रही है, लेंथ में फर्क नहीं पड़ता। तो कितना 137 प्लस 63, ऐड करो कितना बनता है, कितना बना 37 63 100 हो गया, 100 100 300, कितना बन गया मेरे पास 300 आ गया। ये मीटर में था ना, तो 300 मीटर टोटल डिस्टेंस आ गया। स्पीड क्या होगी अब बताओ आप, स्पीड क्या होगी, प्लस होगी या माइनस होगी, अपोजिट में है ना, तो क्या समझाया था मैंने, स्पीड ऐड होती है। तो अभी तो इनको दोनों ऐड कर लो, बाद में कन्वर्ट करता हूं मैं। 42 जमा 48 कितना होता है, हाँ जी 90 होगा, यहाँ पे होगा 90 होगा। 42 प्लस 48 कितना होता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, पर आपको किसमें चाहिए, मीटर पर सेकंड में। क्यों, आंसर सेकंड में है तो हमको मीटर पर सेकंड में स्पीड चाहिए। तो एक काम करो, 90 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 5/18 से। क्या समझाया था मैंने, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 5 90, 5 × 5 25, तो स्पीड कितनी आ गई 25 मीटर पर सेकंड आ गई। क्या पूछे अब आपको, फार्मूला तो सबको पता है ना, स्पीड आ गई, डिस्टेंस आ गया, तो टाइम निकालने का फार्मूला क्या है, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, क्योंकि डिस्टेंस किसके बराबर था, स्पीड इंटू टाइम के। तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस चलना था उनको, 300 मीटर चलना था, स्पीड कितनी है 25, कितनी है स्पीड 25। देखो 25 चौका 100 होता है ना, तो 100 का 3 गुना 4 3 12, कितने बराबर आएगा मेरे पास यहाँ पे, ये 12 से कटेगा सीधा ही, तो कितना आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 12 सही। और ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है पेपर में, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन।